नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आसान भाषा में। क्या आपका पीएफ का पैसा अटका हुआ है क्योंकि आपके नाम की स्पेलिंग गलत है, या फिर आपके पिताजी का नाम पीएफ ऑफिस में कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और? आपने ऑनलाइन ट्राई किया, साइबर कैफे गए थे, राइट? लेकिन कंप्यूटर ने मना कर दिया कि ये ऑनलाइन ठीक नहीं होगा। घबराइए मत। जब ऑनलाइन दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक कागज काम आता है। उसका नाम है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। ये एक ऐसा जादुई फॉर्म है जो बड़ी से बड़ी गलती को सुधारने के लिए यूज होता है। लेकिन दोस्तों, 90% लोग इस फॉर्म को भरने में गलती करते हैं और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आज मैं आपको एक छोटे बच्चे की तरह उंगली पकड़कर सिखाऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरते हैं, कौन सा खाना यानी कि कॉलम छोड़ना है और किससे साइन लेनी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी ये वीडियो देखकर आप अपना खुद फॉर्म भर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये जॉइंट डिक्लेरेशन वाला क्या है। देखिए, जॉइंट का मतलब होता है मिलजुल कर। इसका मतलब है कि आप एम्प्लॉय और आपकी कंपनी जो एम्प्लॉयर होती है, ये आप दोनों मिलकर पीएफ ऑफिस को ये बता रहे हैं कि सर, हमसे गलती हो गई थी, असली नाम ये है, कृपया इसे ठीक कर दे। इसलिए इस फॉर्म पर आपकी साइन और कंपनी की मोहर, जिसको स्टैम्प कहते हैं, दोनों जरूरी है। बिना कंपनी की मोहर के ये फॉर्म रद्दी का टुकड़ा है भाई। अब पेन उठाइए और मेरे साथ फॉर्म भरिए। ऊपर वाला हिस्सा जिसे हेडर कहते हैं, सबसे ऊपर लिखा होगा टू द रीजनल पीएफ कमिश्नर। यहाँ उस शहर का नाम लिखिए जहां आपका पीएफ ऑफिस है, जैसे दिल्ली, पुणे, मुंबई। अगर नहीं पता तो अपनी कंपनी को पूछ लीजिए कि कहाँ से क्या डालें। उसके नीचे सब्जेक्ट में आपका नाम लिखिए। नीचे आइए, यहाँ लिखा है आई डॉट 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 डॉट, यहाँ अपना नाम लिखिए। फिर लिखा है एम्प्लॉय ऑफ डॉट 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 डॉट, यहाँ अपनी कंपनी का नाम लिखिए। उसके बाद सही और गलत का डिब्बा, मतलब द टेबल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। यहाँ नीचे एक टेबल बना है, इसमें 3 हिस्से हैं। पहला पर्टिकुलर्स, मतलब क्या गलती है। करेक्ट, मतलब सही क्या है। रॉन्ग, मतलब गलत क्या है। ध्यान दीजिए, लोग यही गलती करते हैं, वो सही की जगह गलत लिख देते हैं। इसे ऐसे समझते हैं कि करेक्ट वाला खाना जो राइट साइड में है, ये आपकी दवा यानी मेडिसिन है। जो आधार कार्ड पे लिखा है वो यहाँ आएगा। रॉन्ग वाला खाना यानी लेफ्ट साइड, ये आपकी बीमारी है यानी डिजीज। जो पीएफ ऑफिस में अभी गलत लिखा है वो यहाँ आएगा। मान लीजिए आपका नाम राजू है लेकिन पीएफ ऑफिस में राजा लिखा है, तो आप नेम वाली लाइन में जाएंगे, करेक्ट, और फिर उसके बाद उस खाने में लिखेंगे राजू जो आधार में है, और रॉन्ग वाले खाने में लिखेंगे राजा जो अभी सिस्टम में है। जो चीज पहले से सही है, जैसे डेट ऑफ बर्थ अगर सही है तो उस लाइन को खाली छोड़ दीजिए, सिर्फ वही भरिए जो गलत है। फॉर्म भर गया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है भाइयों। जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात करनी बाकी है, जो सबूत है हमारे। इस फॉर्म के पीछे आपको सबूत लगाना पड़ेगा कि सही क्या है। अपना आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी लीजिए, उसके साथ अपना पैन कार्ड की भी एक फोटोकॉपी लीजिए। अगर पिताजी का नाम सही करना है तो कोई ऐसा आईडी प्रूफ जिससे पिताजी का नाम साफ हो, जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट या स्कूल सर्टिफिकेट भी चलेगा। हर फोटोकॉपी पर अपना सिग्नेचर यानी दस्तखत जरूर करें, इससे सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। फॉर्म के नीचे 2 जगह होती है साइन करने के लिए। जो लेफ्ट साइड में होती है वो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट है, यहाँ आप साइन करेंगे। राइट साइड में जो सिग्नेचर होती है उसे सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉयज कहते हैं, यहाँ आपका मैनेजर या फिर एचआर साइन करेगा और वो आपके कंपनी से होना चाहिए, और वहां की एक गोल मोहर यानी राउंड स्टैंप लगाएंगे। याद रखिए, बिना स्टैंप के फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब इस फॉर्म को लेकर जाए अपने रीजनल ऑफिस
वहां काउंटर पर जमा कीजिए। और सबसे जरूरी बात, रिसीविंग यानी रिसिप्ट जरूर लीजिए। उन्हें बोलिए, सर इसकी फोटोकॉपी पर स्टैंप लगाकर दीजिए कि आपने फॉर्म ले लिया है। यह सबूत है कि आपने फॉर्म जमा किया था। बस आप घर आइए और 20-30 दिन इंतजार कीजिए। आपका नाम सही हो जाएगा और पैसे बैंक में आ जाएंगे। अगर आपको फॉर्म भरने में भी डर लग रहा है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपकी मदद करूंगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। आसान भाषा में जय हिंद।